जितना तिल लिया जाता है उसका आधा चावल लिया जाता है। हाँ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा बूरा, ये सब चीजें मिलाकर के फिर उसमें घी डालिए। यदि सामग्री में घी नहीं है, घृत नहीं है, तो वह सामग्री देवताओं के मुख में नहीं, वो असुरों के मुंह में चली जाती है। यह सामग्री देवताओं का भोजन है। इसमें यदि आपने गिदी डाली, नारियल की गिदी, तो ये धन बढ़ाएगी। बेल की गिरी डाल दें चूर्ण, तो ये संपदा बढ़ाएगी। इसमें लाल चंदन डाल दें तो आयुष बढ़ाए। इसमें सफेद चंदन डाल दें तो ये भी धन का प्रतीक है। पंचमेवा उसमें डाल दें, बहुत बड़ी महिमा, उसकी सामग्री की बहुत बड़ी महिमा हो जाए। तो यज्ञ तो साक्षात भगवान स्वरूप है, भगवान का रूप है यज्ञ। यज्ञ वही विष्णु और परमात्मा 7वें अवतार में यज्ञ ही बन करके आए, यज्ञ स्वरूप बन के आए। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। आप नए घर में गृह प्रवेश करें या आप अपनी दुकान की ओपनिंग करें तो समी की लकड़ियों से हवन कीजिए। किसी का जादू टोना टोटका कभी लगेगा नहीं। समी की लकड़ी से हवन करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। आज लोग घरों को तोड़ने फोड़ने में लगे। आदमी बीमार हो जाता है तो फेंकने की जरूरत नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसकी दवाई होती है। कैसे कैसे मेहनत से मकान बनते हैं, और ये वास्तु शास्त्रियों ने ऐसे मकानों को तोड़वाना शुरू किया, नहीं तो उनका धंधा ही कैसे चलेगा। फिर कुछ भी नहीं तोड़ना है। हमने पढ़ा है घर में तुलसी होगी तो पितृ दोष नहीं, और घर में महादेव की पूजा होगी तो वास्तु दोष नहीं। जिसके घर से एक रोटी गौ माता को निकलती है वहां कौन सा दोष रह सकता है। जिनके घर में वृद्ध प्रसन्न है वहां कौन सा दोष रह सकता है। जिस घर में नारियों ने कभी गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं की, उसके खानदान परिवार में कभी पितृदोष रह ही नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। लेकिन जहां वृद्धों का अपमान है, चाहे जितना भी जन्मपत्री दिखा लो, कुंडली बनवा लो, चाहे जितनी पूजा करा लो, कुछ भी नहीं मिटेगा, सब बना रहेगा। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया, जिस घर में वृद्ध माताओं को भोजन मिलता है, जिस घर में, उस घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। हमने तो बहुत कुछ पढ़ा। जिस घर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, वहां कोई दोष ही नहीं रहता। गोपाल सहस्रनाम का पाठ होता है, संपदा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने अपने काम दूसरों के ऊपर छोड़ दिए। वह सब दूसरे ही कर दें। नारद जी को हिमाचल पर्वत ने कहा था, बेटी के भाग्य में ये दोष हैं तो गुरुजी आप ही तप कर दो ना, आप तप कर दो, ये दोष मिट जाए। तो नारद जी ने कहा, मैं नहीं करूंगा तो जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, तो भावे मेंट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी करेगी तो शंकर को भाव को समाप्त कर देंगे। पूजा पाठ घर का आप पंडित जी के ऊपर नहीं छोड़िएगा। ये काम नौकर चाकरों के ऊपर नहीं। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आप खुद कीजिए। मंदिर को सजाइए। आप 5000 की साड़ी पहनते हैं, भगवान धूल मिट्टी में लिपटे हुए लिफाफे के ऊपर, अखबार के ऊपर बैठे होते हैं। बहुतों के तो भगवान का मुंह नहीं दिखाई देता, इतने काले कलूटे हो गए, धूल जमी है। मंदिर को बहुत अद्भुत कीजिए, रोज भोग लगाइए भगवान को। आप कहोगे भगवान खाता तो नहीं है, खाता नहीं है इसी तो लगाइए। 2-4 फुल्का खाता होता तो शायद कोई ना लगाता। एक बार पूज्य डोंगरे जी महाराज को किसी ने पूछ लिया, क्यों भोग लगाएं, वो खाता नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, वो खाता है, आप समझ नहीं पाते। तो उन्होंने एक फूल उठाया ऐसे, उन्होंने इस फूल को अपनी नाक पर लगाया। उन्होंने कहा कि इस फूल की खुशबू मैंने ले ली है, मुझे इसकी बहुत खुशबू मिली है। आप लोग इसको तौल के देख लेना, इसका वजन 1 रत्ती भी कम नहीं हुआ। ये फूल का वजन उतना का उतना ही है। जब आपकी थाली भगवान के सन्मुख पहुंचती है तो परमात्मा भाव की खुशबू ले लेते हैं, तुम्हारे दाल चावल रोटी उतने के उतने ही बने रहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे। राम जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी से हम कहां रहे, तो उन्होंने 14 जगह बताई।
उसमें एक ये भी बताई थी, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आप मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं तो मैं आपसे बहुत निवेदन और आग्रह पूर्वक करके कहना चाहूंगा, रामायण की चौपाई याद कर लो। घर में बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, जब थाली भगवान के सन्मुख जावे, नेत्र बंद करना, भोग लगाते समय आंखें बंद की जाती है। घर में गरुण घंटी है तो हाथ में घंटी लीजिए, पर्दा डालिए, पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं है, नेत्र बंद कीजिए। तुलसी पत्र जरूर डालना, गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन भोग में सभी देवताओं के भोग में तुलसी पड़ती है। महादेव का आशीर्वाद वरदान मिला। लोग कहते हैं शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी व्यासपीठ कहती है 100% शंकर जी को, महादेव को तुलसी चढ़ती है। जिनको अपना प्लॉट नहीं है, जिनको अपना मकान नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, कर्जे में आदमी डूब गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, भगवान महादेव को प्रत्येक दिन तुलसी चढ़ाने से संसार के भोग मिल जाते हैं। प्रदोष की तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक महादेव के ऊपर मंजरी न चढ़ाई जाए तब तक। सिर्फ एक भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है, वो गणेश जी ने वृंदा को श्राप दे दिया, वो थोड़ी लंबी कथा है। तो एक गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन भोग में सभी देवताओं के भोग में तुलसी को स्थान मिला। तो भोग में आप तुलसी डालिए, आंख बंद कीजिए, घंटी बजाइए, फिर जल छोड़ दीजिए, भोग लग गया। हो सके तो उपला जला करके 5 ग्रास तोड़ करके डालना उसमें। अन्न आपके उस आहूत होगा, अग्नि के ऊपर जलेगा, तो अग्नि में जो भी समर्पित करते हैं वो कई गुना जा करके वो बढ़ जाता है। चावल और गुड़ को मिलाकर, घी को मिला करके और आप अग्नि के ऊपर जलाते हैं, इसका धुआं जहां जहां तक जिसकी नाक में जाएगा उसके फेफड़े नहीं गलेंगे, तो आयुर्वेद कहता है। तो अग्नि के ऊपर जो आहुति डाली जाती है, 25 ग्राम घी आपने अग्नि के ऊपर जलाया, इससे 2 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होती है। आयुर्वेद भी मानता है, ये सब बनावटी बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आग के ऊपर आपने 25 ग्राम घी जलाया, 2.5 तोला, 2 तोला, तो 10 ग्राम का मानोगे तो 2.5 तोला हो गया, 12 ग्राम का मानोगे तो 2 तोला हो गया। 2 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होती। ऐसे घरों में कभी भी टीबी जैसा रोग नहीं होता, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आती। अग्नि के ऊपर घी को जलाने की इतनी बड़ी महिमा। सुबह खाली पेट घी खाया जाए, चाटा जाए, जीव से बहुत ज्यादा प्रभावी है। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पचेगा नहीं तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चमड़ी लटकेगी नहीं, ग्रीस की कमी नहीं आएगी, 100 साल में भी आप बूढ़े नहीं होंगे। खाली पेट घी जीव से चाटने का इतना बड़ा उसका महत्व है। उसको अग्नि के ऊपर आप जलाते हैं तो इससे फेफड़ा मजबूत होता है। हम लोग 365 दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यहां भी मैं कर रहा हूं। तो इसका धुआं जहां जहां तक पहुंचता है पूरी समष्टि का कल्याण होता है। देखो हमारे आयुर्वेद में बड़ी ताकत है। कल मैंने कमरे में एक तेल बनाया, देखा है आज मेरे बाल कितने काले हैं, आपने अंदाजा किया है? तो इसके ऊपर मैंने वो नहीं लगाया जो आप लोग लगाते हैं, इतना काला शाइनिंग मार रहे हैं मेरे बाल। मैंने क्या लगाया है? मैंने भैया के कमरे में जहां मैं रुका हूं, चूल्हा गैस इन बच्चों से मंगा लिया, मैंने एक तेल बना करके तैयार किया, कुछ लगा लिया है, थोड़ा सा बचा है,
और मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी ये बताने में, सही है तो सही है। एक तेल बना के तैयार किया, उसमें हमने आधा नारियल का तेल लिया और आधा लिया हमने सरसों का तेल। तो पहले उसमें नारियल का तेल डाला, फिर उसमें खूब वो जलने उबलने लगा, फिर उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया। लगभग वह हमने कितना लिया, 300 ग्राम। मिला नहीं था, ये बच्चा लेने को गया था तो एक छोटी सी डिब्बी मिल गई थी यहाँ कहीं बाहर, तो 300 ग्राम, वैसे आधा आधा होना चाहिए, तो 300 ग्राम डाला हमने नारियल का तेल और 700 ग्राम डाल दिया फिर हमने सरसों का तेल। वैसे इसकी क्वांटिटी आधी आधी होनी चाहिए थी। हमने कुछ अदरक को कद्दूकस किया और वो मंगाई, क्या नाम है उसका, कलौंजी, काले काले दाने आते हैं। लगभग 50 ग्राम कलौंजी ली, 50 ग्राम अदरक लिया, 50 ग्राम मेथी ली और लगभग 50 ग्राम कड़ी वाले नीम के पत्ते लिए। इस सबको पाउडर बनाया, पहले इसको पीस करके तैयार किया। जब वो तेल उबलने लगा तब एक एक करके उसमें इसको छोड़ दिया। सबसे पहले कलौंजी डाली उसमें, उसके बाद में मेथी डाली, फिर उसमें अदरक डाला, फिर उसमें नीम के पत्ते डाले। हमें मिनट लगी 36 इसको उबालने में। 36 मिनट में ये एकदम इतना ब्लैक हो गया, एकदम इतना काला हो गया। ठंडा होने के बाद में फिर हमने उसको छान लिया और अभी नहाने से पहले इसको थोड़ा सिर के ऊपर लगा करके उसके बाद में नहा करके आ गए, पंखा चला करके बाल सुखा लिए और आपके बीच में बैठे, दमक रहे हैं, चमक रहे हैं।